थलाइवा की मूवी के ऊपर वीडियो है तो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो मसला तो नहीं है। तो मैंने देख ली है कूली और मैं लेके आ गया हूं उसका रिव्यू। बेसिकली लोकेश कनकराज ने एक यूनिवर्स बनाया है जिसको लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स भी कहते हैं, LCU। उसमें कुछ फिल्में जिनके नाम है कैथी, विक्रम, लियो और अब कूली। पहली दो फिल्में डायरेक्ट कनेक्ट है जो कि है कैथी एंड विक्रम, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद तीसरी फिल्म आई थी जिसका नाम है लियो, जिसको लोकेश कह रहे थे कि कनेक्टिंग नहीं होगी, ये एक सोलो इंडिविजुअल फिल्म है, लेकिन जब फिल्म आई थी तो वो कनेक्टिंग हो गई थी। इसी तरह जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो थलाइवा के साथ फिल्म बनाने वाले हैं जिसका टाइटल है कूली, तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करेगी। लेकिन उन्होंने फिर से वही पत्ता खेला कि नहीं भाई, आई एम नॉट द वुल्फ, एंड्रू गारफील्ड से क्लासेस ले रहे हैं लगता है, यानी कि ये फिल्म भी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं होगी। बट सब लोग यही कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, और जब मैंने मूवी देख ली है तो मुझे कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला है। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करती है, लेकिन उन्होंने कनेक्शन देने की बजाय इस फिल्म को एक इंडिविजुअल फिल्म बनाना ज्यादा बेहतर समझा, और मुझे फिल्म काफी पसंद आई है। काफी बड़ा टाकरा हुआ है इस बार 14 अगस्त पे वॉर 2 और कूली का। मुझे दोनों ही फिल्में पसंद आई हैं, बल्कि मुझे सही बोलूं तो कुछ लोगों को वॉर ज्यादा पसंद आई है, बट मुझे कूली ज्यादा पसंद आ गई है, क्योंकि हालांकि दोनों फिल्मों के कंधों के ऊपर ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का वजन था, और उन दोनों ने ही डिनाई कर दिया कि हम कनेक्टेड ही नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, हम अपनी इंडिविजुअल स्टोरी सुनाएंगे। और इस चक्कर में दोनों ही फिल्में मुझे लगता है कि बाजी मार गई हैं। आई डोंट केयर कि फिल्म कितना कमाती है या क्या सीन होता है, मुझे फिल्म देखते टाइम मजा आना चाहिए, और मुझे दोनों फिल्में देखते टाइम मजा आया है। कूली देखते टाइम थोड़ा ज्यादा मजा आया है। अगर आपने विक्रम मूवी देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि विक्रम जो फिल्म थी वो एक पुरानी विक्रम फिल्म का सीक्वल काइंड ऑफ कह सकते हो, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड था। यानी कि ओरिजिनल स्टोरी अपनी जगह वो वहां पे ठीक है, उसको बिल्कुल दिखाने की कोशिश की गई कि 30 साल बाद क्या हो रहा है उस विक्रम की लाइफ। इसी तरह कूली फिल्म थी, एक फिल्म आई थी जिसमें रजनीकांत साहब कूली थे, तो ये उसका स्पिरिचुअल सीक्वल हो सकता है, क्योंकि उसके एंड में वो मर गए थे, तो हो सकता है उसकी मल्टीवर्सल स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई, जो कि मुझे पसंद आई है। फिर जो प्रीक्वल सीन्स थे, फिर जो फ्लैशबैक सीन्स थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे भाई। डीएजिंग किया गया था रजनीकांत साहब को, लेकिन वो बिल्कुल एक्चुअल वो ओरिजिनल जो थी फिल्म आई थी, जो अमिताभ बच्चन की रीमेक भी थी कूली की, वो बिल्कुल एक्यूरेट उसी टाइम के रजनीकांत लग रहे थे, वो जिस तरह के उस टाइम में थे। तो मुझे फ्लैशबैक देखने में बड़ा मजा आया, और मुझे लोकेश की ये फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी लग रही है कि वो एक पुरानी फिल्म पकड़ते हैं, उसको फ्यूचर में बेस्ड करते हैं और उसके बंदे की कहानी को आगे चलाते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग सीक्वल बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने करना ही नहीं है कुछ। जैसे अगर डॉन ओरिजिनल जो आई थी, उस डॉन को और शाहरुख खान वाली डॉन को मिला के अगर स्टोरी बनाई जाए तो वो एक अच्छी फिल्म बन सकती है, डॉन 3, जिसमें दोनों डॉन हो। तो लेकिन बॉलीवुड की तरफ से हमें इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन लोकेश भाई पुल ऑफ कर पा रहे हैं अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को। अब आ जाते हैं इस फिल्म के कनेक्शन के ऊपर के वो कितनी कनेक्टेड है लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक हल्का सा कनेक्शन भी नहीं कहीं दिखाया गया। बहुत जगह आपको लगता है कि शायद रोलेक्स आ जाएगा, जो कि कहीं नहीं दिखाया गया। मैंने इस फिल्म का ना तो टीजर देखा था ना ट्रेलर देखा था, क्योंकि आई एम रियली हाइप्ड अबाउट दिस फिल्म। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। देन लोकेश कनगराज की फिल्मोग्राफी मुझे बहुत मजेदार लग रही है, तो मैंने कहा मैं बगैर ट्रेलर देखे जाऊंगा। और मुझे ट्रेलर ना देखने का फायदा ये हुआ है कि कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ऑब्वियसली मुझे पता था कि आमिर खान इस फिल्म में होने वाले हैं, लेकिन जो मजेदार चीज मुझे लगी कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, और नागार्जुन भी थे इस फिल्म में, क्योंकि मैंने कोई पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं देखा था। आमिर खान की मेरे सामने एक दो रील्स आ गई थी, तो मुझे पता चल गया था कि आमिर है इस फिल्म में। देन मुझे एक दो और कैमियोज का पता था, लेकिन नागार्जुन के रोल का मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा ये कहां से आ गए, ये विलन है फिल्म के, और वो वाकई विलन थे फिल्म के। मुझे था कि शायद अच्छा रोल ही होगा। फिर उसके बाद और बहुत सारे कैमियो है। मुझे ना विक्रम से ये चीज पसंद आई है कि विक्रम में उन्होंने ऐसा दिखाया था कि बाकी जो कैरेक्टर है ना, उनको लार्जर देन लाइफ दिखा दिया था। जिस तरह वो एजेंट्स हेल्प करते हैं और कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं, बीच में और एक्टर्स हेल्प करते हैं, तो ये कमी मुझे वॉर 2 में फील हुई कि उन्होंने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स नहीं दिखाए। वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को दिखाते हैं। बॉलीवुड में यही होता है कि भाई एक या दो कैरेक्टर होते हैं जो लार्जर देन लाइफ होते हैं, बाकी सारे साइड रोल्स ही फील हो रहे होते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर की हेल्प भी कर रहे हैं ना, लोकेश इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पुल ऑफ कर लेता है कि जो मेन कैरेक्टर की हेल्प भी कर रहे हैं ना, वो लार्जर देन लाइफ दिखाए जाते हैं। विक्रम में जैसे बाकी के एजेंट थे, इसमें वो कूलीज हो गए हैं। फिर आमिर खान का रोल भी लार्जर देन लाइफ दिखाया गया, वो इम्पैक्ट फील होता है। आमिर की एंट्री मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। फिल्म थोड़ी ड्रैग फील होती है कि अब आमिर क्यों आ गया, क्यों ये दिखा रहे हैं,
शायद LCU से इसका कनेक्शन आगे कहीं कर दे, इस टाइप की वाइब आने लग जाती है। लेकिन वो जो एक बीड़ी चलाने वाला सीन है ना भाई, वो मजा दे जाता है आपको, आप कहते हो यार मजा आ गया। देन महेश मांजरेकर का कैमियो है वो भी अच्छा लगा है। ओवरऑल सारे कैमियोज पुल ऑफ हुए हैं, बहुत मजे के लगे। स्टोरी के ऊपर अगर बात कर ले तो स्टोरी में रेस फ्रेंचाइज की तरह ना ट्विस्ट एंड टर्न्स मेक यू फील एवरीबॉडी वांट अ रेस लाइक दिस, ये वाला सीन हो गया था। बहुत ट्विस्ट थे एक टाइम पे, तो मैं सोचने लग गया था कि यार इतने ट्विस्ट डाल दिए, ये इसको पुल ऑफ कैसे करेंगे, इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए, वो औरत ने भी कर दिया है, उसका बंदा भी ये पुलिस वाला है, वो फिर एकदम से सब मरने शुरू हो जाते हैं, तो वो एकदम से ही क्लाइमैक्स आ जाता है। मुझे ये चीज ना लोकेश की पसंद आती है कि वो दिखाते हैं कि कैरेक्टर्स की लाइफ अच्छी चल रही है अनटिल अनलेस ये कुछ हो गया एकदम से ही। जैसे लियो में वो गैंगस्टर्स आके अचानक से ही वो पूरे एरिया में डकैतियां वगैरह करना शुरू कर देते हैं, बाय चांस ही लियो की बेकरी में पहुंच जाते हैं। इसी तरह मुझे इस तरह की फिल्में अच्छी लगती हैं जो बाय चांस हो, कुछ प्लान ना हो। और इस फिल्म में भी ऐसा ही होता है कि बाय चांस वो एक मर्डर हो जाता है, वो बंदा मारता है लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसका बदला लेने कोई आएगा, वो बदला लेने जब आ जाता है। और इसी तरह की हाइप एंड में दी गई है, विलन बोलता है कि अगर तूने मुझे मार दिया तो डेफिनेटली तुझे मारने कोई ना कोई आएगा। अब देखते हैं कि उसको मारने कौन आएगा। उसको मारने जो है वो मेरे ख्याल से आमिर खान ही थे, लेकिन आमिर खान ने दोस्ती कर ली उसके साथ। वो डेफिनेटली मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे लोकेश क्या लाते हैं। मैं सर्च करना चाह रहा था कि लोकेश की फिल्मोग्राफी में आगे कौन सी फिल्में लाइनअप है। मे बी कैथी 2 है, विक्रम 2 भी हो सकती है। अच्छा, बिगर यूनिवर्स के तौर पे देखा जाए ना तो इस फिल्म ने कुछ इंक्लूड किया यूनिवर्स में, ना ही वॉर ने कुछ इंक्लूड किया है, बट फिल्में अच्छी लगी हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक था, वॉर से तो अच्छा ही था। स्क्रीन प्ले भी वॉर से अच्छा था। सिनेमेटोग्राफी वॉर की मेरे ख्याल से ज्यादा कलरफुल थी। इसमें भी नियॉन्स कलर डालने की कोशिश की गई है, लेकिन वो वॉर की फिर कुछ बेहतर थी। नागार्जुन का कैरेक्टर थोड़ा छोटा फील होता है, थोड़ा और बड़ा कर सकते थे, उसको लंबा दिखा सकते थे, बड़ा दिखा सकते थे। बेटा उनका एमी फुड़का दिया है, मतलब काफी सारी चीजें आपको फील होती है कि ये एमी कर दी है, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, बट चलता है। अब कुछ देखो, मैं एक बात बताता हूँ, बोंगियां इस फिल्म में भी है, बोंगियां वॉर फिल्म में भी है। आपको जो डायरेक्टर होता है ना उसके विजन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। कुछ चीजें वो भी बोंगियां छोड़ देते हैं। उन्होंने पता नहीं वो वाले जेट उड़ा दिए थे वॉर में, जो पूरी दुनिया में ही नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है। इन्होंने वो वाली मशीन बना दी जो पूरी बॉडी को ही डस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो आप डायरेक्टर के ऊपर बिलीव कर लोगे यार उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, लॉजिक नहीं ढूंढने लग जाया करो, फिल्म का मजा लिया करो। तो मुझे फिल्म ने मजा दिया है। और मैंने इसके बाद देखा कि जेलर 2 भी आने वाली, जो कि ओरिजिनल जेलर मुझे बहुत पसंद आई थी। इससे मुझे एक चीज याद आ गई कि एक्शन मजे का नहीं था फिल्म का। जो स्टार्टिंग में एक सीन आता है ना जिसमें थलाइवा हॉस्टल में जाके लड़कियों को बचा रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि एक्शन हो रहा है, मुक्का मार रहे हैं, वो उड़ते हुए जा रहे हैं। मुझे इस तरह का एक्शन नहीं पसंद। अब इसी से मैं जेलर के एक्शन के ऊपर बात करें तो वो समझ लग रहा था एक्शन कि वो गन बंदूकें यूज करके वो बंदा कर सकता है, वो कोई भी पुल ऑफ कर सकता है। लेकिन मुक्का मार के रजनीकांत की फिजिक में अगर आप मुक्का मारो तो बंदा इतनी दूर नहीं, वो नहीं चीज मजा देती। उसकी जगह अगर स्टंट्स को थोड़ा सा लॉजिकल रखने की कोशिश की जाए तो वो मजा आता है। जिस तरह जेलर का एक्शन मुझे बहुत पसंद आया था, एंड आई एम रियली हाइप्ड फॉर जेलर 2। मूवी को देखने के बाद मेरे सामने जेलर 2 की अनाउंसमेंट भी आ गई जो मुझे पसंद आई है। अब आगे मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि लोकेश आगे क्या लेके आते हैं लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, एंड थलाइवा क्या लेके आते हैं हमारे लिए, उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। ओवरऑल मुझे मजा आया। मैं फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार। दोनों फिल्में मेरे लिए विन विन ही थी, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लग गई है मुझे। तो ये थे गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स अबाउट कूली। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं नबील शहजाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्ड्स।